अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की हुई है हमने, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो कंप्लीट कर चुके थे और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है क्योंकि इनमें डिवाइड का साइन और जस्ट कटिंग वगैरह करनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास गिवन गया a की पावर -3 है, b की पावर -2/3 इंटू सी है, होल पावर -3/2 है। डिवाइड का साइन है, ए बी स्केयर सी ओवर आ जाता है, ए स्केयर इंटू सी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव जब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या रहता है, प्लस में चेंज। तो क्या करते हैं, एज इट इज़ पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर -3 को मल्टीप्लाई कर दिया है -3/2 के साथ। इसी तरीके से बी की पावर -2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया -3/2 के साथ। इंटू सी की पावर आ जाएगी -3/2 डिवाइड साइन एज इट इज़, ये वाली टर्म अभी एज इट इज़ लिख दी। ओके, अब यहाँ पे कटिंग तो हो नहीं सकती तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 3 ज़ा 9/2। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 को 3 के साथ कटिंग कर दिया, 2 को 2 के साथ, माइनस माइनस आ गया +1। तो बी की पावर क्या बचेगी 1। सी की जो पावर है, कुव्वत है, वो -3/2 एज इट इज़ आ गई। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड का साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाली टर्म ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे। अब हम लोग कटिंग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी वैल्यू कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो सी के साथ कैंसिल हो सकता है और ए की पावर चूँकि 2 है तो ये एक ए के साथ कैंसिल, तो एक ए की वैल्यू बच गई। ओके, अब फर्दर यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो कटिंग नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं कि हम जो ए की वैल्यू है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ए की पावर आ जाती है जी 9/2 है, 9/2 है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1 आ गया। ओके, यहाँ पे सी की पावर जो सी भी थी नेगेटिव थी और इसको अगर ऊपर शिफ्ट किया न्यूमिनेटर में तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, जो कि आ जाएगी 3/2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, बी की पावर 1 है, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर है। अब बेस जो सेम है, बेस अगर सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। असास एक जैसी हो तो कुव्वतों को जमा करते हैं तो आ जाता है 9/2, 9/2 आ जाता है, +1 और सी की वैल्यू 3/2 एज इट इज़। बी की वैल्यू इसी तरीके से असास एक जैसी है तो कुव्वतों को जमा करते हैं। ओके, तो जो हमारे पास ए की है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसका इज़ाफ़ी का एलसीएम लेंगे तो वो क्या रहता है, 2 आएगा। तो 2 के टेबल पे 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। इसी तरीके से 2 1 आ गया 2, मल्टीप्लाई बाय सी की पावर 3/2 एज इट इज़। ओके, तो सी की वो बी की पावर ऐड करते हैं तो आ जाती है 3। जी 9 क्लास। तो अब हमारे पास ऑब्टेन क्या हो गया, ए की पावर 9 2 ऐड किया तो 11/2, सी पावर 3/2। ओके, और यहाँ पे बी की पावर 3। अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहिए क्योंकि इसकी भी रूट की वैल्यू 2 1/2 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है, तो हम इसको ये भी इसका आंसर ले सकते हैं। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, 9 क्लास के ए की पावर 11 इंटू आ जाता है 1/2 इंटू सी की पावर 3 इंटू 1/2, ओके, ओवर बी की पावर 3। अब जो हमारे पास 1/2 है ना, इसको हम लोग ए की कुव्वत ए की पावर 3, ए की पावर 11, सी की पावर 3, 1/2 ओवर आ जाता है हमारे पास बी पावर 3। तो इसको अगर हम लोग जजरी शक्ल में लिखें तो ये आ गया स्केयर में। ओके, ए 11 सी 3 ओवर बी क्यू। ओके 9 क्लास। तो ये था हमारे पास 9 क्लास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने का मेथड आप इसको और भी सिम्प्लीफाई सब स्टेप से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के 1 से 2 मेथड होते हैं। जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका आ जाता है, जिसमें देखें कि ए की पावर 4 होल पावर 3 है, ए की पावर -1 बी की पावर 10 है। ये बहुत ही ईजी है। तो पावर जो सी है वो पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 4 3 आ गया है 12। ओके, इसी तरीके से बी इंटू आ जाता है, ए की पावर -1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -10, बी की पावर आ गया है 10, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाता है ए पावर 2 बी पावर 7। अब क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को हम लोग इकट्ठा करके लिख लेते हैं कि ए की पावर 12 लिख लिया। अब यहाँ पे असास एक जैसी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, एक ही स्टेप में करते हैं, इंटू ए की पावर -10 और नीचे जो क्योंकि ऊपर और जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास असास है वो एक जैसी है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ए की पावर क्या आ जाएगी, -2 में तब्दील होगी। इसी तरीके से बी की पावर 10 है, इंटू आ जाता है बी की पावर -7। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो रूल यूज़ किया है, ए की पावर m ए की पावर n, तो ये आ जाता है ए की पावर m -n। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला रूल यूज़ किया है। जी 9 क्लास। अब असास एक जैसी हैं तो कुव्वतों को क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो आ जाता है ए की पावर 12
-10 -2, ओके, एंड बी पावर 10 -7। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ए की पावर 12 था और -12, ठीक है। -10 -2 को ऐड करें तो -12 हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3, तो यहाँ पे +12 -12 के साथ कैंसिल, ए की पावर क्या आ गई 0, बी की पावर आ गई 3, और वी नो दैट कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसकी जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो आ जाता है 1 × B3, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, B3। जी 9 क्लास, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का मेथड। जी 9 क्लास, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 का भी मेथड बहुत ही ईजी है। पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है, x की पावर 3 है, होल पावर 3 है, तो इसके साथ आ गया मल्टीप्लाई फॉर्म। इसी तरीके से y की पावर आ गई है 3, इंटू आ जाता है हमारे पास 2 की पावर आ जाती है -2, x की पावर -2, y पावर -2, होल पावर आ जाता है हमारे पास जी 4, x की पावर -4, y की पावर -5, ओके। अब जिनकी पावर जो सी है, चूँकि x की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं तो आ जाता है x की पावर आ जाती है हमारे पास 3 3 9, y की पावर आ जाती है 3 × 2 की पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, ओके। अभी हमारे पास आ जाता है x की पावर -2 × y की पावर -2, और मैंने जो सा था 2 की पावर -2 को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो आ गया 2 की पावर 2 इंटू आ गया है 4। अब x की पावर आ गया है -4 इंटू y की पावर आ गया है -5, ओके। जी 9 क्लास, तो आप देखेंगे हमारे पास x की पावर 9, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, फिर x है, और फिर ये y है। तो क्या करते हैं, उसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन किया है कि हम जो x की तमाम वैल्यूज़ को अलग करके लिख लेते हैं। x की पावर 9 आ गया, x की पावर -1, और नीचे जो न्यूमिनेटर में वैल्यू थी, जब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी, ठीक है, मुखरज कुरुंदा में, जब ये शुमार कुरुंदा में ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव तो ऊपर जाके नेगेटिव, ओके। फिर y की वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी y की पावर थी 3 × y की पावर -2, ये y की पावर -5 था, ये ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज, और 2 की पावर जो 2 था वो क्या हो जाएगा, 2 2 4 × 4, ओके। अब बेस सेम है, असास एक जैसी है, तो कुवतों को क्या करेंगे, जमा करेंगे, 9 -1 + 4 × y की पावर 3 -2 + 5, ओवर आ जाता है हमारे पास 16। अब 9 और 4 को ऐड करें तो आ जाता है x की पावर 13, 9 और 4 को ऐड करें तो 13 में से 1 को माइनस कर दिया तो बच गया 12, ओके। 9 में से 1 माइनस करो 8 + 4 तो क्या आ जाता है 12, ओके। इसी तरीके से 3 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आ गया, 1 को 5 में ऐड किया तो आ गया 6, ओवर आ गया है 16। तो जी 9 क्लास, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर 12, y की पावर 6 ओवर 16। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का मेथड एंड आंसर। जी 9 क्लास, इसका मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 अभी करवाया, क्वेश्चन नंबर 10 करवाया, 11 करवाया, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम एज इट इज़ है जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है। 13 भी आप लोगों से सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। ए की पावर 5, बी की पावर 4, सी की पावर 2 है, मल्टीप्लाई साइन चेंज, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a/b/c। तो इस तरीके से हम जो सेम वैल्यू वो कटिंग हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा इजीली। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था और इनके अंदर ये वाले स्टेप भी फॉलो हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के और 11 के, मतलब कि पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ फिर जो कुव्वतें बेअसास एक जैसी होंगी तो उनकी कुव्वतों को जमा करेंगे। डिवाइड साइन जो है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा ये न्यूमिनेटर के में, मतलब कि एक की 1/a, b की पावर -4, b c की पावर 5। अब चूँकि न्यूमिनेटर में जाके ये वाली वैल्यू इसकी कुव्वत जो सी वो नेगेटिव होगी तो नेक्स्ट स्टेप में वो न्यूमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो ये वाला भी आप लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है, तो इसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो सा वो करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। तो टोटल आज क्वेश्चन करने हैं 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक। जी 9 क्लास, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें गिवन क्या है 2 की पावर 3, 6 की पावर 5 है, 3 की पावर -3 और 4 की पावर -4 है। तो इसको हम लोग 2 की पावर जो है 3 एज इट इज़ लिख लिया
2 की पावर 3 एज इट इज़ लिख लिया। और जो हमारे पास 6 है इसका एलसीएम ले तो हमारे पास जैसा रहता है 2 3 ज़ा 6, 6 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ओके, होल पावर आ जाएगी 5, 2 3 ज़ा 6। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है जी 3 की पावर है -3। और इसी तरीके से जब 4 का एलसीएम लें तो आ जाता है 2 की पावर 2, होल पावर आ जाएगा -4, ओके जी। तो अब यहाँ पे आ जाता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 जी 9 क्लास। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पावर को सेपरेट कर लिया है तो इसी तरीके से 3 की पावर आ जाता है -3 और पावर के साथ पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो आ जाता है 2 की पावर -2 4 ज़ा 8, ओके। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो असास एक जैसी हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है तो असास एक जैसी है तो इनकी क़ुव्वतों को जमा करते हैं, ठीक है। तो आ जाता है 3 + 5 और इंटू 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर -3, 2 की पावर -8। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 8, 3 की पावर है 5 जी। अब क्या करते हैं इसी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे वैल्यू उनकी ऊपर वो ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। 3 की पावर आ जाती है 3 और 2 की पावर आ जाती है 8। अब फिर जो वैल्यू एक जैसी हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अब असास एक जैसी है तो क्या करेंगे, क़ुव्वतों को जमा करेंगे। तो 2 की पावर आ जाती है हमारे पास 8 + 8 और 3 की पावर आती है 5 + 3, तो 2 की पावर आ गई 16 और 3 की पावर आ गई 8 जी। 9 क्लास हो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज जो 6.2 अब स्टार्ट की हुई है। चूँकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, ओके। तो अब आप लोगों का जो कि नेक्स्ट टेस्ट होगा वो यूनिट नंबर 6 में से ही होगा। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को चूँकि रिवीजन ही हो रही है तो जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बराए मेहरबानी कि आप इनकी रिटन प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें। जब भी टेस्ट करें उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी किया करें और कोई ऐसा मतलब कि पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 या 3 कोई ऐसा निशानी ऊपर शो किया करें कि लेट्स सपोज कि अगर आप कभी नाम लिखना भूल भी जाते हैं लेकिन आपके पेज की पहचान से वो टेस्ट जो सा है आपका समझ लिया जाए कि ये इस बच्ची का टेस्ट है और आपको अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिले, ओके। अल्लाह हाफिज़।